मतलब लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की, हम लोग बात कर रहे थे, हमने 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया। पहला था सिंपल प्रोटीन, सेकंड था कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, थर्ड था आपका ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है ना। तो हम आज चालू करने वाले सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। ठीक है ना। अभी सिंपल प्रोटीन क्या जुगाड़ हो, ठीक है ना। हमने अभी भी लास्ट वीडियो में समझा भी था जल अपघटन। ठीक है ना। तो सरल प्रकार के प्रोटीन का प्रोटीन्स का जब भी जल अपघटन किया जाएगा तो क्या निर्माण होगा, हमेशा अमीनो एसिड्स का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम लोग सरल प्रकार के प्रोटीन, सरल प्रोटीन जल अपघटित होकर अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं, किसका, अमीनो अम्लों का कर देंगे, निर्माण कर देंगे। ठीक है ना। तो सरल प्रकार के प्रोटीनों को हम आगे चलकर अगर डिवाइड करें तो 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सरल प्रकार के प्रोटीन, सरल प्रोटीन 2 श्रेणियों में वर्गीकृत, क्लासिफाई किए जा सकते हैं, पहला ए कंडीशन में आता है आपका कौन सा, रेशेदार प्रोटीन। बी कंडीशन में आता है आपका क्या, कौन सा आता है, गोलिका में प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन जिन्हें बोला जाता है। ठीक है ना। अब रेशेदार प्रोटीन क्या हो, ऐसा कोई भी प्रोटीन जो प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में, या अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं लिविंग थिंग्स में, सजीवों में क्या बना है, रेशों का निर्माण करें। ठीक है ना। रेशों का कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रोटीन जो कि सजीवों में, सजीव होते हैं लिविंग, सजीवों में रेशेदार भाग, फाइब्रस पार्ट का निर्माण करता है। ठीक है ना। फाइब्रस पार्ट का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल भी आप लोगों का देखा हुआ है, अगर मान लो हमारे कहीं पे लग जाती है, अगर मान लो कहीं पे हमारे घाव हो जाता है, कहीं से खून निकल रहा होता है, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है। वो ब्लड जो क्लॉट होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, रेशेदार प्रोटीन के कारण होता है। वो किस प्रोटीन के कारण होता है, रेशेदार प्रोटीन होता है। और रेशेदार प्रोटीन के रूप में वहाँ पर कौन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन। कौन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे तंतु या धागे समान स्ट्रक्चर के रूप में मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो भी आपकी ब्लड सेल्स हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, अटक जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो ब्लड बहना या ब्लड फ्लो करना क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। और दूसरी भाषा में हमने और भी बोला, जैसे कि मायोसिन प्रोटीन का काम था, मायोसिन प्रोटीन कौन सी, इलास्टिसिन प्रोटीन, इलास्टिसिटी क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ में खिंचाव का उत्पन्न होना। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं हम, कौन सा अभी बताया था, फाइब्रिनोजन, इलास्टिसिन के लिए बोल सकते हैं खिंचाव उत्पन्न करना। ठीक है ना। कोलेजन्स, ओके, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के प्रोटीन क्या होंगे, हमेशा रेशेदार फॉर्म में पाए जाएंगे। किस फॉर्म में पाए जाएंगे, रेशेदार फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इनको बोल दिया हमने रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन बोल दिया। वहीं अगर इससे अलग थोड़ा सा लिया जाए, तो ये क्या होता है, गोलीकार प्रोटीन।
इनकी आकृति से समझ में आ रहा है आपको, इनकी आकृति क्या होगी, गोलाकार होगी। इनकी आकृति गोलाकार पाई जाती है। इनकी आकृति क्या होगी, गोलाकार पाई जाती है, ठीक है ना। इनको कहाँ कहाँ पे विलय, हमने सॉल्युबिलिटी के आधार पर भी लिया था, ठीक है ना। तो इनको कहाँ कहाँ पे, इन्हें जल, एल्कोहल और बेस आदि में क्या कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं। आदि में विलय किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आदि में क्या हो सकता है, आसानी से विलय किए जा सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, अंडा होता है, एग होता है। एग में कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन मिलता है, ग्लोब्युलिन मिलता है, ठीक है ना, और ग्लोबिन्स मिलते हैं। जैसे कि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, अंडे में उपस्थित, ठीक है ना। ओके, और कौन से हो सकते हैं, ग्लोबिन्स हो सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, ग्लोबिन्स हो सकते हैं आपके। और ग्लूटेनिन हो सकता है, ठीक है ना। ग्लूटेन प्रोटीन हमेशा मिलता है गेहूं में, ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो किस में मिलता है, गेहूं के अंदर मिलता है, ठीक है ना। एक्सेट्रा आदि। तो इस प्रकार के जो प्रोटीन होंगे, इनकी आकृति क्या होगी, गोलाकार होगी। जल में, अल्कोहल में, बेस में या एल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना, कोई भी क्षारीय माध्यम में क्या हो सकता है, इन्हें घोला जा सकता है। ऐसे अंडे में उपस्थित होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन वाला जो पार्ट होता है वो अंडे के वाइट पार्ट में मिलता है, श्वेत भाग में मिलता है, योक भाग में या पीत भाग में मिलता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। साथ में अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाती है, ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, गोलाकार प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ग्लूटेन की बात की जाती है, जो कि किस में मिलता है, गेहूं में मिलता है, ठीक है ना। किस में मिलता है, गेहूं के अंदर मिलता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का गोलिका में प्रोटीन होता है। फिर सेकंड नंबर पे बात की जाए किसकी, सेकंड नंबर पे बात की जाती है किसकी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन की। कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आपसे कहते हैं जब प्रोटीन अणु के साथ कोई अन्य यौगिक तत्व आकर जुड़ता है तब संयुग्मी प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण। संयुग्मी प्रोटीन का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है ना। अभी जो अन्य तत्व है, अन्य तत्व को क्या बोला जाएगा, प्रोस्थेटिक समूह। बाहरी, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाहरी पदार्थ या भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोस्थेटिक समूह बोला जाता है। तो अगर इसमें ए देखा जाए, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जैसे कि क्या होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन था, जैसे कि प्रोटीन, हमने न्यूक्लियोप्रोटीन की जब भी बात करते हैं, डीएनए, न्यूक्लिक जो प्रोटीन किसका मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ था। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। हिस्टोन क्या है, एक अपने आप में प्रोटीन है। अब इसके साथ में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में या बाहरी पदार्थ के रूप में क्या जुड़ गया आगे, डीएनए या आरएनए आके जुड़ गया, ठीक है ना।
तो इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में डीएनए ऑब्लिक कर सकते हैं हम आरएनए पाए जाते हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार के प्रोटीन को हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देंगे। इस प्रकार के प्रोटीन को हम लोग बोल देंगे क्या? न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देंगे। दूसरे अगर बात की जाए, सेकंड नंबर पे बात की जाए, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन में अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ग्लोब्युलिन्स हो सकते हैं। इसमें क्या होगा? हमेशा कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा आकर। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में ग्लाइकोवर्ल्ड कहाँ से लिया गया है? ग्लूकोज से लिया गया है। ग्लूकोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट किससे जाके जुड़ जाए? प्रोटीन के साथ जाकर जुड़ जाए। तो इस प्रकार के प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है, ठीक है ना। फिर अब बात में आती है सी, थर्ड नंबर पे आती है बात किसकी? फॉस्फोप्रोटीन की। फॉस्फोप्रोटीन की नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाया जाएगा? फॉस्फोरस पाया जाएगा। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाया जाएगा? के रूप में फॉस्फोरस उपस्थित होता है। क्या होगा? फॉस्फोरस उपस्थित होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका होता है दूध में मिलता है केसीन प्रोटीन। कौन सा मिलता है? केसीन प्रोटीन। और आपके बाइल जूस जो पितरस होता है उसमें मिलता है पेप्सिन प्रोटीन। ये सारे के सारे क्या है? फॉस्फोप्रोटीन है। इसमें क्या होता है? फॉस्फोरस उपस्थित पाया जाता है। क्या होता है? फॉस्फोरस उपस्थित पाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रोटीन को बोल दिया हमने फॉस्फोप्रोटीन। डी नंबर पे आएगी, डी नंबर पे आएगा आपका कौन सा? क्रोमोप्रोटीन। कौन सा? क्रोमोप्रोटीन। क्रोमा का एक्चुअल मतलब होता है कलर। अब कलर कौन देगा? कोई भी पिगमेंट देगा, कोई भी वर्णक देगा। जब भी कोई वर्णक प्रोटीन के साथ में आकर जुड़ जाता है, क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के प्रोटीन कहलाएंगे आपके क्रोमोप्रोटीन। जैसे कि हीमोग्लोबिन हो जाए, हीमोसाइनिन हो जाए, हीमोइरिथ्रिन हो जाए, और क्लोरोफिल हो जाए, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? क्रोमोप्रोटीन है। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, हीमोग्लोबिन लाल रंग, हीमोसाइनिन नीला रंग, क्लोरोफिल कौन सा? ग्रीन कलर, ठीक है ना। कौन सा? ग्रीन कलर, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे? एक्सेट्रा कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे किस प्रकार के? आपके क्रोमोप्रोटीन प्रकार के हो जाएंगे। फिर हम ई नंबर पे अगर लिया जाए, ई नंबर पे यदि लिया जाए तो इसमें आएंगे कौन से? लिपोप्रोटीन। एफ नंबर पे आएंगे आपके कौन से? मेटेलिक प्रोटीन या धात्विक
प्रोटीन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, प्रोस्थेटिक समूह कोई भी धातु पाई जाएगी। जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है, धातु होती है, Fe आयरन धातु होती है, तो धातु प्रोटीन कहला जाएगा। लिपोप्रोटीन में क्या होगा, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लिपिड प्रोस्थेटिक समूह, लिपिड प्रोस्थेटिक समूह के रूप में उपस्थित। तो अभी हमने देखा है क्या, सरल प्रकार के और संयुग्मी प्रकार के प्रोटीन। संयुग्मी प्रकार में जिसमें कोई भी दो प्रोटीन आपस में या दो प्रकार के पदार्थ आपस में आकर क्या हो जाए, जुड़ जाए, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फो क्रोमो लिपोप्रोटीन और धात्विक प्रोटीन, ठीक है ना। बाकी हम थर्ड बचता है जो हमारा होता है ड्राइव्ड प्रोटीन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।